तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आपके नसीब में जिस टाइम लिखा होता है ना, वो उसी टाइम होके रहता है। और जितना लिखा है, वो कहता है ना, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो वहाँ की पूरी पूजा मेरे नसीब में थी, तो पंडित जी ने, या हो सकता है गणपति पप्पा ने, मुझे दोबारा से बुला लिया। और ये पूजा हमारी जिस टाइम होनी थी वो उसी टाइम हुई, वरना वो थोड़ी पहले भी हो सकती थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे भाई। सुबह का टाइम है। राम राम जी भाई। आज काम कोई ख़त्म नहीं हुआ है, आज सारे काम पेंडिंग है और टाइम भी काफ़ी हो गया है। बस फिलहाल गाड़ी में हो, क्योंकि सुबह सुबह ही कहीं आ गया था और अभी बस फिलहाल घर पहुंच रहा हूँ, तो इसलिए आज कुछ भी नहीं हुआ, ना रेडी हुआ, कल के कपड़ों में हूँ और ना पूजा पाठ हो। ये भी बस अब जाके फटाफट करना है। भूख लग रही है बहुत तेज, भूख भी और प्यास भी, दोनों चीजें एक साथ। तो अरे छोटा सा पिल्ला है, खाई दिया होगा नहीं दिखाया, जो बहुत जरा सी झलक पड़ी होगी बस, लेकिन था बड़ा क्यूट छोटा सा। तो भाई फिलहाल, अरे ये क्या यार, वो कहते हैं ना, जब जल्दी होती है जब यही हाल होता है। ट्रैफिक खुल तो गया, वरना यहाँ का भी ट्रैफिक नहीं लगता है। हमेशा मिलती है, रेड लाइट आई है लेकिन खुली मिलती है, और आज देखो ये भी मिल गई। पर ये शुक्र है आते ही खुल गई एकदम से। चलो भाई, भाई सब बाजी बाजी आदमी इतना, दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा है भाई, दोनों तरफ का। तो भाई कहाँ थे हम? फिलहाल तो भैया अभी रास्ते में ही है, ट्रैफिक के बीच में है। बस अभी जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। आधा रास्ता तो मैं आ भी गया, और फिर सीधा जाके पहले अपनी पूजा पाठ खत्म करनी है, उसके बाद कुछ खाए पिए जाएगा भाई। अरे बड़ा ट्रैफिक आ रहा है भाई सड़कों पे। तो चलिए गाइस, फिलहाल भाई घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंच के सारा काम कंप्लीट करके अपनी पूजा वूजा, और उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि वैसे ही लेट हो चुका है और अब मैं ब्लॉगिंग करता रहूँगा तो और लेट हो जाऊँगा थोड़ा। तो इसलिए घर चल के पूरे काम खत्म करके उसके बाद मिलते हैं। 1 hour later. सो गाइस भाई, अब लग रहा है हमारे भगवान जी के भोग। ये रहा भोग का सारा प्रसाद, सब्जी, हलवा, दही, पूरी। और ये बैठे हमारे गणपति जी। आज के दर्शन सेम ही है वैसे, चेंज कुछ नहीं है, क्योंकि चेंज क्या करना है, चेंज कुछ होना नहीं है। और फिलहाल भाई बाकी पूजा वूजा सब हो चुकी है, भगवान जी के भोग लगा लिया, अब हम अपने लगाएंगे। और पता नहीं क्या हो रहा है इस बार, पप्पा ने कैसा कर रखा है, कल भी लेट हुआ मैं और आज भी, और दरअसल यही है। और फिलहाल पता नहीं, जैसी भाई पप्पा की मर्जी। जैसी पप्पा की मर्जी वैसे ही काम होगा। और दरअसल क्या चीज़ है, एक सेकंड और होल्ड करना है। बस ये काम करना था हमें। अरे ये क्या चल गया, चलाना तो कुछ और था, चल कुछ और गया। तो बस यही है भाई। फिलहाल कल जो मैं बता रहा था वो ये था, दरअसल कल मैं मंदिर गया और मैं घर पे बोल गए थे फटाफट सारे काम फिनिश कर लो, और मैं 10 या 15 मिनट में आ जाता हूँ, 15 मिनट लास्ट है। और वहाँ मैं आ रहा हूँ फटाफट, पे पूजा करेंगे। और जैसे ही मैं मंदिर पहुँचा तो वहाँ भी गणपति बप्पा की तस्वीर, मतलब उनको
तो वहाँ पे भी बैठते हैं, तो उनके लिए मिले हाँ वो हो रहा था पूजा, जो उनकी भी आरती वगैरह जो भी होती है। और जैसी वो चल रही थी तो आरती चल रही थी, मतलब स्टार्ट हुई थी, जैसे मैं मंदिर में गया मैंने अपनी पूजा वूजा ख़त्म करी और मैं थोड़ी देर रुक के और फिर आने लगा। वो पंडित जी थे जो जानने वाले जो पूजा कर रहे थे, क्योंकि वही हमारे यहाँ आते हैं, आपने व्लॉग में भी देखा होगा। और भाई जैसे ही मैंने मंदिर के गेट में पार कर लिया था और उन्होंने एकदम से आवाज़ लगा ली, जजमान कहाँ जा रहे हो? पंडित जी घर पे पूजा करनी है, आओ आओ पहले यहाँ की पूरी ख़त्म करवाओ और तब जाना। और उसी चक्कर में इतना टाइम लग गया, वो 1-1.5 घंटे में होगा। और यहाँ इधर चीनू की हालत ख़राब हो गई। हालत वैसे ख़राब नहीं होती, क्योंकि भाई मैं जब मंदिर जाता हूँ ना मैं कहीं रुकता ना कुछ, 10 या 15 मिनट में घर वापसी आ जाता हूँ। और मैं फ़ोन लेके भी नहीं गया, इसको टेंशन होगी पता नहीं कहाँ है कैसे है ये वो फलाना ठिकाना। और मैं वहाँ बैठा भी यही सोच रहा था, माँ वो जरूर सोच रही होगी कि कहाँ रह गए ये वो फलाना ठिकाना। मुक्की दरअसल मुक्की घर पे था नहीं, वरना मुक्की चला जाता। फिर एक बार इसने सोचा कि मैं जाऊँ, पर ये नहीं गई, फिर इसने अंकित को भेज दिया। बट जिस टाइम अंकित पहुँचा उस टाइम मैं प्रसादी लेने लग रहा था और फिर मैं आया, फिर आके पूजा करी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आपके नसीब में जिस टाइम लिखा होता है ना वो उसी टाइम होके रहता है। और जितना लिखा है वो कहता है ना, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो वहाँ की पूरी पूजा मेरे नसीब में थी, तो पंडित जी ने या हो सकता है गणपति पप्पा ने मुझे दोबारा से बुला लिया। और ये पूजा हमारी जिस टाइम होनी थी वो उसी टाइम हुई, वरना वो थोड़ी पहले भी हो सकती थी। तो इसे कहते हैं जो जैसा जिसके नसीब में जितना होता है उस टाइम से पहले कभी नहीं मिलता। और बस भाई हमारा तो फ़र्ज़ है भगवान से मिन्नतें करना कि हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। वो ऊपर वाले के हाथ है, जो जिसके लिए जब बेस्ट होता है भगवान जी वो ही देते हैं। तो भगवान से गणपति बप्पा से ये प्रार्थना करते हैं हम तो डेली के भाई सबको हंसी खुशी रखे, सबके घर में सुख शांति बनाए रखे, सब तरक्की करें और बुरी कर्मों से बचें, भगवान में अपनी श्रद्धा लगाएं। तो बस यही है भाई फ़िलहाल। और बच्चे आज भी स्कूल चले गए हैं दोनों, वो स्कूल ही जाते हैं। शाम की आरती में आपने देख लिया, तो बस यही है। अब आएंगे तो फिर शाम की आरती में मिलेंगे बच्चे। तो फ़िलहाल अभी मैंने और चीनू ने करी है, अब फ़िलहाल हम भी बहुत खाएंगे क्योंकि सुबह से भूख लगी, सुबह से भागम भाग है तो इसलिए भूख लग रही है बहुत तेज़। तो बस अभी मैं भी कर लेता हूँ। भगवान जी को भोग लग चुका है, अब तो शाम को ही होगा जो भी होगा पूजा भोग वगैरह, तो अब हो चुका है। अब मिलते हैं फिर सीधा बच्चों के साथ। मैडम जी किन गतिविधियों में लगी हुई हो भैया आप? है क्या कर रही है? ओह क्या कर रही है ये तो बता दे। टेस्ट बनाया है। टेस्ट किसका? बच्चों का। बच्चों का? और तू बड़ी है बुढ़ी हो गई? ओ भाई साहब, भाई शगुन बचपन से सीधा बुढ़ी हो गई। ये क्या हुआ? तो भाई शाम हो चुकी है और फिलहाल आज दोपहर में व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि जब ये स्कूल से आए थे उस टाइम में सो गया था इसलिए। और भाई साहब इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, बुरा हाल हो रखा है बिल्कुल। और ये तो देखो सोफे, हमने कुर्सी चेयर, यहाँ सोफे कुर्सी चेयर का 3-3 बोल रहा हूँ। ये चेयर हमने यहाँ पे रख दी थी क्योंकि वहाँ पे गणपति जी विराजमान है। और ये मंदिर वाले रूम में रख दी। ये हमारे यहाँ के मंदिर, लड्डू गोपाल जी बैठे हैं और शेरावाली माँ हैं, नीम करोली बाबा हैं, ऊपर राधे कृष्ण हैं, सब बैठे हैं। और ये अक्सर यहीं बैठी रहती है इसी रूम में। तुझे अच्छा लगता है रूम? हैं? नहीं लगता? ये क्या कर रही है? ये कम कलरफुल है जो इसमें और कलर कर रही है। तो हाँ तो सही तो कर शगुन। देखने गाइस देखो इतना तो कलर है, मैं क्या पर्पल कलर है नहीं, हम इसको पर्पल कलर बना रहे हैं। अभी कहाँ खो गया? मैं कुछ भी कर ले तो तेरी माँ देखेगी, धोने उसे कुछ भी कर। कुछ भी कर तू। और जब तुझे सुधारेगी ना, अब चांटा लगेगा मुंह पे, अब चांटा लगेगा मुंह पे, बता रहा हूँ। हाथ में बना रहा हूँ। हैं? हाथ में। मान जा। मेरे हाथ में कुछ अच्छे से ड्राइंग बना। चलो ये देखो भाई, ओ तुझे गर्मी नहीं लग रही? हाँ चल उधर चल। भगवान जी में तो बिना घर में क्या
वो तो जोत लग रही है इसलिए पंखा बंद है भाई, पंखा भी बंद है देखो, इसलिए जोत लग रही है। गर्मी सहनी मिलती हैं? हो ये तो देखो बोल कौन रहा है। ठीक है तो भाई आज एसी नहीं चलेगा। अरे वो बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। चलो यार दूसरे रूम में चल दो। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं चलेगा भाई आज एसी, क्योंकि भाई बिजली भी बचानी जरूरी है, गर्मी भी सहनी जरूरी है पापा जी मैं सोच रहा हूँ मेरा पर ऐसा टाइम रह नहीं पाता। क्या? मैं सोच रहा हूँ वाटर कलर्स लेके, हाँ बढ़िया बढ़िया से कलर्स लेके इसके यहाँ पर व्हाइट उस पे वो कर दूँ क्या? कलर। बकवास मत कर। और भाई हाँ एक चीज इसने गर्मी से आने का बताया, एक चीज मैं बता देता हूँ, मैंने आज ही सुना ही है, मतलब पढ़ा भी एक आर्टिकल में। क्या? बस नहीं, और आर्टिकल में पढ़ा भी, और ये जहाँ तक है ये 100% सही भी है ये बात कि आदमी को धूप में जरूर रहना चाहिए, अगर हो सके तो सुबह सुबह की, मतलब जब भी मौका मिले। देखो आजकल के काम इतने होते हैं, जो बाइक वगैरह पर है वो तो धूप में रह जाते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर को थोड़ी धूप भी मिलनी चाहिए, थोड़ी क्या बहुत मिलनी चाहिए, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। ठीक है, आई समझ में? और रहती है 1 सेकंड ना है धूप में, हैं? स्कूल से भी आएगी ना तो बिल्कुल ऐसे आएगी, हो पंखा चला दो, एसी चला दो, ये रहता है। ओ यार वाकई में भाई इंसान ने बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है, जो भी बनाई है ये। इस रूम में आती तो बिल्कुल जन्नत सी आ गई। तो भाई अभी बस थोड़ी देर में पूजा का टाइम हो जाएगा, और भोग रेडी हो रहा है, इसलिए पूजा थोड़ी डिले हो रहा है। शिवांग कह लो, मुक्की कह लो, एक ही है वो, बस अभी ट्यूशन से आने वाला है, बस थोड़ी बहुत देर में फिर हम जोत लगाएंगे। और गणपति बप्पा की उधर मंदिर में तो हो चुकी है, तो बस गणपति बप्पा की करेंगे, आरती करेंगे, जोत लगाएंगे, और फिर हम अपने भोग लगाएंगे। ठीक है ना भाई? तो बस फिलहाल अभी देखते हैं, वो आने वाला है और फिर करते हैं अपना कार्यक्रम शुरू। सो गाइस भाई भगवान का भोग रेडी हो चुका है, बस शगुन लेके ही आ रही है, अभी दिखाता हूँ आज क्या लगाया है। आजा, उसकी शक्ल देखना एक बार पहले। ये देखो पहले शक्ल देखो, क्या है आज? बता। अबे मैंने हंसने के लिए थोड़ी बोला है। पनीर की भुर्जी, दही रसगुल्ले। और तेरी शक्ल पे कैसे 12 बज रहे हैं? चल लगाओ। नहीं नीचे रखो बेटा, तो नीचे तो कर थोड़ा। थोड़ा झुक भी ले। तो भाई भगवान के भोग लग चुका है, अब हमारी बारी है। 1 बजे मंदिर में और लगा दे और फिर हम खाएंगे। ओ, पानी ला के रखिए। चल ऐसे तिरछी मत लखा, मारूंगा बहुत। तो भाई अब भगवान के तो लग चुका है, अब हमारी बारी है। और फिलहाल गर्मी ने तो बुरा हाल कर रखा है आज। तो गाइस चलिए फिलहाल अब हम डिनर विनर कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस भाई आज के हमारे सारे काम खत्म हो चुके हैं। फिलहाल बप्पा को भोग लगा दिया, फिर हमने भी अपने को भोग लगा दिया। एमनी डिनर हो चुका है और ब्लॉग एंड करने की बारी आ चुकी है। तो
फिलहाल इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। अगर तो आप लोग पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय नहीं तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बाय बाय। बाय बाय।